वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम फर्दर रॉबरी और डकैती को डिस्कस करेंगे और हमने सेक्शन 396 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया वीडियो और इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे 397 अप टू सेक्शन 402। तो आज हम लोग डकैती और जो बेसिकली रॉबरी को जितने भी एग्रावेटेड फॉर्म्स के सेक्शंस है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फर्दर हम लोग मिसएप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग हम लोग डील करेंगे। तो आज दिस इज द फाइनल एंड द लास्ट लेक्चर ऑन द रॉबरी एंड डकैती। सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 397 सेक्शन जो है बेसिकली वो डील कर रहा है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पर अटेम्प्ट की बात की गई है। तो विद अटेम्प्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। अगर आप डकैती और रॉबरी कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी एक ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो एक सेपरेट पनिशमेंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी गई है। 397 जो बेसिकली डील कर रहा है अगर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रॉबरी और डकैती, जब आप कमिट कर रहे होते हो रॉबरी और डकैती, तब आप किसी को अटेम्प्ट कर रहे हो कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट को लेके, तो उस सिचुएशन में वहां पे वो लिखा गया है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी डकैती द ऑफेंडर जो अक्यूज पर्सन थे, राइट, अगर वो उस समय डेडली वेपन के पास थे और उन्होंने वो जो और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो उनके पास डेडली वेपन भी है तभी वो हम लोग उसको टेम्प्टी मान के चलते हैं, राइट। और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, जहां फिर लिखा और, जहां फिर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पनिशमेंट जो बेसिकली दी गई है शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर दी है। तो यहाँ पर पनिशमेंट हालांकि क्योंकि इसको फर्दर हम लोग ग्रेव ऑफेंस मान के चलते हैं तो इसको सिर्फ ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर लिखा गया सिंपल कि अगर वो डेडली वेपन अगर वो साथ लेके जा रहे हैं तो हम लोग को ये मान के चलेंगे वो बेसिकली उनकी इंटेंशन उसको यूज करने की है, राइट। यहाँ पर वर्ड और लिखा है और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, या फिर ग्रीवियस हर्ट करें और अटेम्प्टेड, यहाँ पर लास्ट में वर्ड लिखा और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, तो उसकी पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर लिखा गया है। 398 फर्दर वर्ड यूज किया गया अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। यहाँ पर एक स्पेशल जो है वो नया सेक्शन उसको एग्रीगेटेड फॉर्म में रखा गया है कि अगर आप आर्म्ड विद डेडली वेपन्स हो उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी आपको। तो वो एक सेपरेट सेक्शन है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्शन अट्रैक्ट होगा, जितने भी सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं वो हम लोग एफआईआर में जो है वो हम लोग ऐड करते रहते हैं। तो 398 सेक्शन क्या कहता है कि इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी और डकैती, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो, अभी कंप्लीट न्यू ऑफेंस, अभी यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग टू कमिट एन रॉबरी और डकैती, उस समय जो ऑफेंडर थे अगर उनके पास डेडली वेपन्स है तो आपकी पनिशमेंट वेरी सिंपल, नॉट लेस देन 70 है। तो आपको द प्रोसिक्यूशन नीड ओनली टू प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ द रॉबरी, जब वो कमिट कर रहे अटेम्प्ट में होते हैं तो उस समय दे वर कैरिंग द डेडली वेपन्स, दैट्स इट, एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट दे माइट बी यूज, और जो वेपन थे उनको यूज किया गया है वो हमें जरूरत करने की, हम वी नीड नॉट टू प्रूव दोज फैक्ट्स। हमें सिर्फ इतना ही फैक्ट प्रूव करना है कि उस समय दे वर कैरिंग द डेडली वेपन्स, दैट्स इट। और वो अभी अटेम्प्ट में थे तो अभी उसकी पनिशमेंट 398 में दी गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 399 काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स मेन में आ चुका है, प्री में आ चुका है कि भाई मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती। तो 399 रेड विद सेक्शन 402 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोनों में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है क्योंकि यहां पर 399 में लिखा गया है प्रेपरेशन, मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, और 402 में लिखा गया है असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। आप असेंबल हो रहे हो लाइक 5 और मोर पर्संस, अगर वो टुगेदर बैठे हैं कहीं पे, तो अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ भी हमें डकैती कमिट करनी है, उस वजह से वो असेंबल हुए हैं, तो उसकी पनिशमेंट 402 में है। लाइक मेयर असेंबली इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 402, बट मेयर असेंबली इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 399। Here we need to prove some further facts. Here we need to prove some further evidence, like anything said, done or written. सिर्फ असेंबल होना अपने आप में फेंस नहीं है 399 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो मेयर असेंबली एट अ प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेकिंग प्रेपरेशन अंडर सेक्शन 399। सिर्फ असेंबल होना वो प्रेपरेशन नहीं है।
तो इस सेक्शन में 399 में वर्ड लिखा गया है, whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and also be liable to fine। 10 साल की सजा प्लस फाइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि 402 में असेंबल होना अपने आप में ऑफेंस माना जाता है 402 में। और 402 क्या कहती है, whoever at any time आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट पास हुआ हमारा इंडियन पेनल कोड का, उसके बाद अगर कोई भी पर्सन, क्योंकि ये पहले तो ऑफेंस नहीं था, जब आईपीसी ओरिजिन में आई, जब ये 402 ये डकैती और रॉबरी के सेक्शन ओरिजिन में आए, तब उसके बाद अगर कोई भी 5 या 5 से ज्यादा पर्सन कहीं जगह पर असेंबल्ड होते हैं फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सम अदर गुड एक्ट। अच्छे काम के लिए गैदर होना वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप गैदर हो रहे हो डकैती कमिट करने के लिए, आप असेंबल हो रहे हो, तो वो अपने आप में ऑफेंस माना जाता है और उसकी पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर व्हिच मे एक्सटेंड टू शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर प्लस फाइन दी गई है 402 सेक्शन में। तो ये तो बात क्लियर है, असेंबल होना अपने आप में ऑफेंस है 402 में, लेकिन वो प्रेपरेशन नहीं मानी जाती। सो 399 में आपको ये प्रूव करना होगा भाई कि प्रेपरेशन असेंबली से अलग होकर कुछ एक्ट हुआ है, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि भाई यहां पर प्रेपरेशन थी उनकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नंबर ऑफ केसेस में हेल्ड किया है कि मेरली बिकॉज 8 पर्सन दे हैव असेंबल्ड इन ए कंपाउंडेड नियर द मार्केट at around 1 o'clock in the night, and at the time they have a gun in their hands, does not attack section 399 of IPC, but वो assembled हुए हैं, वो 402 में उसकी punishment हो सकती है, लेकिन 399 में उनकी punishment नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो assemble हुए हैं। अभी तो उन्होंने preparation देखी। Basically we need to prove कि there is a preparation proof करनी पड़ेगी। तो we have a case that we have a शुक्लाल वर्सेस स्टेट। इस केस में हालांकि कहा था कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि दैट मेयर असेंबलिंग फॉर एनी प्रेपरेशन इज सफिशिएंट, फॉर एनी प्रेपरेशन इज सफिशिएंट फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 402। कोर्ट ने यही कहा कि अगर असेंबल हो रहे हो तो ठीक है, वो 402 में ऑफेंस वो ट्रैक्ट हो गया, वो प्रूफ हो गया, बट फॉर सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी यू नीड टू प्रूव सम मोर एडिशनल एविडेंस कि भाई वो प्रेपरेशन कर रहे थे, वो अपनी स्वॉर्ड को, तलवार को तीखा कर रहे थे, शार्प कर रहे थे, राइट। वो आपस में बात कर रहे थे कि आज हम लोग कमिट करेंगे रॉबरी, आज हम लोग डकैती कमिट करेंगे। वी नीड टू प्रूव समथिंग इन एक्स्ट्रा, एडिशनल एविडेंस हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट था हमारे लिए केस लॉ। देन क्योंकि हमारा 399 में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस रही हैं, लाइक मेयर प्रेपरेशन और मेयर असेंबली में काफी स्लाइट डिफरेंस है, और किस सेक्शंस में पनिशमेंट होगी, किस सेक्शन में पनिशमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर देखना पड़ता है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया है कि भाई यहाँ पर असेंबल होना अपने आप में ऑफेंस जो है वो 402 में माना जाएगा, उसकी पनिशमेंट 399 ऑफ आईपीसी में हम लोग नहीं दे सकते। तो अगर 399 में अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो यू नीड टू प्रूव सम एडिशनल फैक्ट्स, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वी हैव अनदर केस, स्टेट वर्सेस मुन्नी राजा वर्सेस एलियस जिराले। अब इस केस में क्या हुआ, 5 और मोर अननोन पर्सन जो थे वो किसी होटल के बिहाइंड पीछे उसे इकट्ठे हुए, और एट दैट टाइम दे वर कैरिंग सम डेडली वेपन्स, और वो उन्होंने डकैती कमिट करनी थी। और नियर अबाउट जब उसको पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई यहाँ पर होटल के बैक साइड पे कुछ अनपछाते पर्सन, अननोन पर्सन जो है वो डकैती कमिट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो पुलिस वहां पर गई। जब उनको पता लगा कि हाँ भी यस वहां पर है पर्सन, तो उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, उनको एप्रीहेंड कर लिया, और उनके अगेंस्ट जो है वो बेसिकली FIR दर्ज कर दी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उस समय वो बात कर रहे थे कि जो अक्यूज पर्सन थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जब उन्होंने एप्रीहेंड किया कि भाई आज हम लोग रात को इस रोड पर जितने भी रिच पर्संस आएंगे, बड़ी कारें आएंगी, उन कारों को हम लोग रोकेंगे और हम लोग उसको रॉब करेंगे। एडिशनल फैक्ट अदर देन मेयर असेंबली,
तो इसलिए इन सबको जब अरेस्ट किया गया तो उन समय एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट सम इंडिपेंडेंट विटनेस वर आल्सो जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन। जो उनके जो थे वो उन्होंने जो विटनेस थे उस समय वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी प्रूव किए कोर्ट में जाके एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस कि भाई वो ये बात कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने इनको 399 और 402 ऑफ इंडियन पैनल कोड में सजा दी। 399 में सजा होगी तो 402 में तो ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि वो सैंपल थे। सैंपल के अलावा एडिशनल हमने प्रूव कर दिया कि भाई वो आपसे आपस में बात कर रहे थे कि आज हम लोग रात को रोड पे जितने भी कारें आएंगी, बड़ी कारें आएंगी, हम उसको रॉब करेंगे। तो ये एडिशनल एविडेंस हो गया, इसलिए 399 प्रूफ हो गया। ये अनदर केस दैट इज चमकौर सिंह वर्सेस एलिस कौरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 एफआईआर होती हैं चमकौर सिंह के अगेंस्ट। पहली एफआईआर होती है एफआईआर नंबर 7 1996 फरीदकोट में, राइट। इस केस में उनको 399 402 में उनको रजिस्टर किया गया था एफआईआर में, लेकिन जो रिकवरी हुई थी वेपन की वो एक अलग एफआईआर में हुई थी। वो एफआईआर नंबर 10 है 1996 आर्म्स एक्ट 25 सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट में उसको एक नया एफआईआर में रजिस्टर किया गया। तो 2 एफआईआर थी, एफआईआर नंबर 7 अंडर सेक्शन 399 402, एफआईआर नंबर 10 अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट। अब 399 402 में जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे बेसिकली दे फेल टू प्रूव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, तो वो प्रूफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको एक्विट किया गया। एंड 25 आर्म्स एक्ट में क्योंकि जब उनको अरेस्ट किया गया था चमकौर सिंह को, तो उस समय जो उनके साथ सामने उसके जो उसके इन पोजेशन में पिस्टन और 2 लाइव कार्ट्रिज रिकवर किए गए थे। तो वो पुलिस ने प्रूव कर दिए कि भाई उस समय जब चमकौर को हमने अरेस्ट किया था एफआईआर 10 में, तो ही फेल टू प्रूव एनी लाइसेंस रिगार्डिंग दैट पिस्टल। तो अगर वो लाइसेंस नहीं पेश कर पाया एडमिट्स की वो अनलाइसेंस्ड गन है तो वो रख नहीं सकता। तो कोर्ट ने उसको 3 साल की सजा सुना दी थी, 3 इयर्स की पनिशमेंट सुना दी थी 25 आर्म्स एक्ट में। उसकी अपील गई, अपील सुनते सुनते 14 इयर्स क्रॉस हो गए और कोर्ट में वहां पे अपीलेंट जो था चमकौर सिंह उसने अर्ज किया कि ऑन बिहाफ ऑफ की सर मुझे जो इसकी थी 399 402 में मुझे एक्विटल किया गया है, तो अगर उस केस में एक्विटल किया गया तो डेफिनेटली इस केस में मुझे एक्विट किया जाए। 3 साल सजा हो गई थी। जो उसका काउंसिल था उन्होंने फर्दर अर्ज किया था कोर्ट से, अपीलेंट कोर्ट को कि सर की इसकी 14 इयर्स क्रॉस हो चुके हैं तो प्लीज थोड़ा सा सिंपैथी बेस पे इसकी जो पनिशमेंट है 3 इयर्स से उसको रिड्यूस किया जाए। तो अपीलेंट कोर्ट ने ये माना कि भाई 399 402 में अगर आपको एक्विट किया गया था इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द एविडेंस, इट इज नॉट बिकॉज कि भैया आप इनोसेंट थे। बट यहाँ पर एफआईआर 10 में आपसे पिस्टल की रिकवरी हुई है और 2 लाइव कार्ट्रिज की रिकवरी हुई है और यू फेल टू प्रूव दैट लाइसेंस फॉर कैरिंग दोज आर्म्स। सो इसलिए आपको सजा तो बिल्कुल ट्रायल कोर्ट ने सही दी है, लेकिन हाँ क्योंकि 14 ईयर पास हो चुके हैं, आप ऑलरेडी बेल पे थे, तो आपको 1 ईयर बेसिकली आपको पनिशमेंट दी गई है। अभी उसको रिड्यूस कर दिया 3 साल से 1 ईयर रिड्यूस करके रिगुलर इम्प्रिजमेंट दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा केस था। इस केस में वी हैव अनदर सेक्शन 400 में बेसिकली अगर आप कोई भी पर्सन अगर वो बिलोंग कर रहा है गैंग ऑफ डिकैट से, इंडियन पैनल कोड के ऑरिजिन के बाद अगर कोई भी पर्सन गैंग को ज्वाइन करता है, जो गैंग हैबिचुअली कमिट करता है डकैती वगैरह, बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट गैंग, अगर वो कोई अपराध किया गया है, अगर आप उस समय मेंबर थे जब वो ऑफेंस हुआ, तो भाई आपकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, अगर कोई वो डकैती कोई डकैत जो मेंबर ऑफ द डकैट्स हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, उस समय आप उस डकैत के मेंबर थे तो यू आर लायबल। लेकिन जब वो ऑफेंस हो रहा था तब उससे पहले आप विड्रॉ कर गए उस गैंग से तो आप लायबल नहीं हो गए। जब वो ऑफेंस हो चुका है उसके बाद अगर कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है उस गैंग को तो वो पर्सन पहले वाले काम के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थी। 401 क्या कहता है, अगर आप मेंबर हो गैंग ऑफ थीव्स के, नॉट गैंग ऑफ डकैत, गैंग ऑफ थीव्स जो चोरी करने का आदी है, हैबिचुअल है, जो डकैत नहीं है, क्योंकि यहां पर थेफ्ट कमिट कर रहे हैं हम लोग, बीइंग अ मेंबर ऑफ गैंग ऑफ थीव्स नॉट गैंग ऑफ डकैट्स,
तो यहाँ पर 401 में उसकी पनिशमेंट कम दी गई है, जो विच मेक्स 10 to basically 7 year and shall also be liable to fine. Being a member of डकैत 400 में कवर होता है, being a member of thief 401 में कवर होता है। तो 402 ऑलरेडी हमने सेक्शन कर लिया है 399 के साथ। तो लास्ट सेक्शन जो हमारा अभी है 402 है रॉबरी का, इसको आप लोग खत्म करेंगे। 402 क्या कहता है, ये असेंबली सॉरी ये हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया असेंबली के रिगार्डिंग। 400 हमने कवर कर लिया, 401 कर लिया, 402 था बेसिकली वो असेंबली के रिगार्डिंग था। असेंबली के रिगार्डिंग हमने 399 सेक्शन में उसका डिस्कस कर लिया, लेकिन 2 केस लॉ हमारे अभी रहते हैं, अर्जुन गणपत संदभोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मोहम्मद इमामुद्दीन वर्सेस एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या हुआ, अर्जुन गणपत के केस में ट्रक ड्राइवर जो था उसको मार दिया गया और ट्रक को डकैत पर्सन लेके भाग गए। इंसिडेंट था वो रात को समय हुआ था और एविडेंस जो था, जो विटनेस था, वो उस पर्सन जो ड्राइवर था जिसको मार दिया गया उसका बेटा था, राइट, जो कहता था कि मैं ट्रक में ही था। लेकिन वहां पर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई कि जो उसकी ये विटनेस थी, जो उसकी एविडेंस थी, वो हम फ्री फ्रॉम डाउट नहीं मान सकते थे, क्योंकि अगर वो डकैत उसके बाप को मार सकते, उसके फादर को मार के ट्रक ले जा सकते थे, तो आप अगर ट्रक में थे तो डेफिनेटली आप भी तो ट्रक डकैत के साथ ही जाओगे। अगर आप वहां पर थे तो आपको क्यों नहीं मारा? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि बेसिकली यहाँ पर डाउट्स बहुत क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इन पर्सन को अक्यूज को एक्विट किया गया इस केस पे। We have another case, मोहम्मद इमामुद्दीन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में बेसिकली सेंटेंस तो ऑलरेडी डकैत की हो चुकी थी और फर्दर अपील में उसको रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी अक्यूज द्वारा। तो इन दिस केस द प्ली वाज टू रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ डकैती। सो सम ऑफ देम वर अक्यूज्ड टू कमिट डकैती ने रनिंग ट्रेन में डकैती की थी अक्यूज्ड पर्संस ने। दे वर सेंटेंस्ड टू अंडरगो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड 2 years फॉर रेस्पेक्टिव ऑफेंसेस। जो उनके ऑफेंस की सजा थी वो 7 year प्लस 2 year दी गई थी सजा। तो अक्यूज रिमेन इन कस्टडी फॉर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, काफी समय, वो एटलीस्ट 50% जो पनिशमेंट थी उसका ऑलरेडी वो गुजार चुके थे, वो ऑलरेडी सजा वो अंदर रह चुके थे कोर्ट जेल में। तो 50% तो उन्होंने कवर कर लिया, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे ऑलरेडी 50% जो सेंटेंस खत्म हो चुकी है, अब ये अपील के थ्रू हम लोग ये अपील करते हैं कि हमारी सेंटेंस जो है उसको रिड्यूस किया जाए। तो पनिशमेंट जो थी उसको रिड्यूस किया गया हाफ, तो जो ऑलरेडी वो स्पेंड कर चुके थे जेल में, तो इसलिए उसको बाद में इम्प्रिजनमेंट हाफ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो ये उनकी रिक्वेस्ट थी कि ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने हाफ सेंटेंस वो ऑलरेडी जेल में रह चुके थे, उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की विद रिक्वेस्ट की सर ऑलरेडी हमने हाफ ऑफ द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस हमने जेल में गुजार चुके हैं, तो प्लीज हमारी विद रिक्वेस्ट की उसको रिड्यूस किया जाए, हम लोग अपने आप को रिफॉर्म करेंगे और इन फ्यूचर कोई भी ऑफेंस को नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन के साथ कोर्ट ने उसकी पनिशमेंट जो थी उसको रिड्यूस कर देता। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना। और रॉबरी और डकैती हमारा आज सेक्शन 402 तक कवर हमने कर लिया है। उसके बाद जो हमने फर्दर आईपीसी वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।